निर्गमन, यहां निर्गमन 14 अध्याय 14 में लिखा है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने समझे जाने पर परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। जिस वचन को हमने पढ़ा कि मूसा मिस्र देश से इजराइलियों को जब निकाल करके लाया तो वो लोग ऐसे गुलामी में रहे, जिंदगी उनकी ऐसी गुलामी में रही, इतना बुरा हाल था उन लोगों का कि बाद छोटी छोटी बातों में कुड़कुड़ाने लगते थे। हमें यहाँ पानी कड़वा है, हम तो वहाँ खीरा खाते थे, वहाँ प्याज खाते थे, वहाँ हम नॉन वेज खाते थे, यहाँ तो सब नहीं मिल रहा। मतलब छोटी छोटी बातों में कुड़कुड़ाया करते थे। अब जो लाल समुद्र आगे आ गया तो लाल समुद्र के आने के बाद अब वो फिर कूड़ा कराने लगे, कहने लगे कि पीछे फिरौन की सेना आ रही है और आगे लाल समुद्र है, अगर हम आगे बढ़ेंगे तो डूब करके मर जाएंगे, और यदि हम नहीं बढ़ेंगे थोड़ी देर में यहाँ हमारे पास मिस्री आ जाएंगे, मिस्र की सेना आ जाएगी, वो हमको मार डालेगी। देख मूसा, तूने हमको फंसा दिया, तूने हमको फंसा दिया। अरे क्या वहां मिस्र में कब्रें नहीं थी? हमने तुझसे क्या नहीं कहा था कि अगर हम वहां मिस्रियों की सेवा करते हुए मर जाए तो मर जाए, कम से कम यहाँ जंगल में मरने से तो अच्छा है। इस बात को वो बोल रहे थे और मूसा परमेश्वर से बात करने लगा। तब परमेश्वर ने कहा कि मैं आप चलूंगा और तुम्हें विश्राम दूंगा, तुम चुपचाप खड़े रहो, क्योंकि यहोवा आप तुम्हारी लड़ाई को लड़ेगा। 2023 में जो भी हुआ, सबसे पहली बात है कि बहुत अच्छा हो, क्योंकि प्रति भोर उसकी करुणा नई होती रहती है और उसके दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। वो एक वर्ष की बात नहीं कर रहा, 19 में क्या था, 20 में क्या था, अब क्या, इसका मतलब नहीं है। वो प्रति भोर, हर क्षण वो तुम्हारे साथ रहता, हर पल वो तुम्हारे भीतर वास करता। उसके वचन को बार बार पढ़ते, तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं है, उसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है, तुम्हारे साथ साथ चलता है। जहां कहीं मेरे नाम से 2 या 3 जन एक जगह इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में मौजूद होता हूं। वो इस बात को बोल रहा है, परमेश्वर निरंतर साथ चलता है। और हम कई स्टोरीज को ऐसे सुनते हैं कि एक आदमी बीमार था, तो वो जब जो जिस टाइम वो बीमार था तो पहले तो ठीक था कि क्या होता था कि रोज परमेश्वर उससे बातें किया करते थे। जब वो घूमने जाया करता, रोज परमेश्वर के साथ घूमने जाया करते थे, रोज घूमने जाते थे। वो कैसे महसूस होता था कि रेगिस्तान है तो 2 पैर उसके खुद के नजर आते थे और 2 पांव दूसरे के नजर आते थे। तो वो समझ जाते कि परमेश्वर के निशान है। ये तो डेली बात हुआ करती थी, वचन से बात होती थी, डेली बाप बेटा दोनों बात किया करते थे। जब एक बार ये व्यक्ति बीमार हुआ, बीमार होने के बाद थोड़े से पैसे थे, खत्म हो गए, दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने, परिवारों ने सबको उसको छोड़ दिया। फिर ये अकेला पड़ गया। मैंने सोचा चलो मैं, कोई तो नहीं है, चलो परमेश्वर से बातें करते। ये टहलने चला गया और जब ये टहल रहा था तो इसने देखे कि 2 ही पैरों के निशान है। तब ये कुड़कुड़ाने और कहने लगा, हे प्रभु, मैं जानता था परमेश्वर कि तू मेरा परमेश्वर है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तू भी परछाई की तरह है। प्रभु, रोशनी होती है तो परछाई होती, रोशनी होती परछाई भी साथ छोड़ देती है। मेरे दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने, परिवारों ने, सबने छोड़ दिया और आज तूने भी छोड़ दिया। तब परमेश्वर उसको कहा, ध्यान से देख, जिन पैरों के निशान को तू देख रहा वो तेरे नहीं, वो मेरे हैं। तुझको तो मैं गोद में उठा करके चल रहा हूँ। जब मैं आप चलूंगा और तुमको विश्राम दूंगा। खड़े खड़े यहोवा के सामर्थ को, चमत्कार को देखो। आज ही तुम उन मिस्रियों को देख रहे हो, दोबारा फिर कभी देखने नहीं पाओगे। आमीन। जिन मिस्रियों को तुम, अब वहां मिस्री थे, यहाँ बीमारी है, परेशानी है, गरीबी है, कमजोरी है, शर्मिंदगी है, लाचारी है, प्रॉब्लम है, कोई बहुत सारी किसी भी प्रकार की है, वो मिस्रियों के समान समझ लीजिएगा, वो मिस्र की तरह से है। और वो परमेश्वर कहले, जिन मिस्रियों को, जिन बीमारियों को, जिन गड़बड़ी को, जिन दिक्कतों को तुम देख रहे हो, फिर कभी देखने ना पाओगे। और परमेश्वर ने कहा, साबित किया, और वो सारे के सारे मिस्री आए और समुद्र में डूब मरे। आज आपकी बीमारियां, तमाम शर्मिंदगी, तमाम गड़बड़ी का आत्मा, हर परेशानी यीशु मसीह के नाम से वो डूब मरेंगे, खत्म हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर का वायदा मेरा नहीं। मुझको तो उसने कहा, तू जा खड़ा है तो मेरा वचन उनको बता दे, और जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। मैं तुम्हें लेकर के जब मैं तुम्हें 20 से 21 में लाया, 22 में लाया, 23 में लाया, 24 में लेकर के आया। कितने लोग हैं जो निराश है, कितने लोग हैं जो बेहाल है, कितने लोग जो परेशान है, वो खुशियां ढूंढते हैं। आज रात को
31 की नाइट में हम लोग देखते, चलो प्रोग्राम देखते हैं, है ना, कोई कॉमेडी शो देखते हैं, चलो कुछ क्लब में चलते हैं, आज होटल में खाना खाने चलते हैं, आज चलो शिमला चलते हैं, आज मसूरी चलते हैं, विदेश जाते हैं। अपनी अपनी हैसियत के अनुसार लोग जा रहे हैं, कोशिश करते हैं कुछ करें, अच्छा करें, और थोड़ी सी खुशी होती है, और जैसे ही उसको खा करके आते हैं, वो कॉमेडी शो देखते हैं, खत्म हो जाता, उसके बाद फिर वही दिक्कत है। चलो एक पैक लगा लेते हैं, कुछ देर के लिए आराम मिलेगा, लेकिन जैसे नशा उतरता फिर वो अंधकार की शक्ति फिर हमला करती, फिर आदमी उसी सिचुएशन में रहता। परंतु जब हम परमेश्वर के साथ हैं, हालेलुया, जब हम परमेश्वर के साथ हैं, कुछ लोग सोच रहे होंगे संडे को सुबह प्रार्थना की, 31 की नाइट को फिर रात भर ये गा रहे थे, बजा रहे थे, अब ये अगले दिन सुबह 1 जनवरी को भी गा रहे बजा रहे। अरे आपके घर में जो शादियां होती है, एक दिन मेहंदी का होता है, एक हल्दी का होता है, एक रत जगह का होता है, पूरा पूरा सप्ताह तुम उन चीजों में लगाते हो और खुदा में लगाने में तुमको दिक्कत आती है, हालेलुया, है ना, उनको दिक्कत आती। तो हम जो परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, और परमेश्वर ने मूसा से कहा था, पर एक और बात आती है, जब मूसा मर गया तब परमेश्वर ने यहोशू को चुना, और यहोशू का यहोशू, मेरा दास मूसा तो मर गया है, अब इन लोगों को मैंने जिनसे वायदा किया था कि मैं तुम्हें वो उन्नति का, वो यहीओं का दूध और शहद की नदियां जहां बहती है वो देश में तुमको दूंगा, अब तू इनको लेकर के जाएगा। तब यहोशू कहने लगा, परमेश्वर अगर आप मेरे साथ हैं तब तो ठीक है, यदि आप मेरे साथ नहीं तब हम आपको यही छोड़ दे, हम आगे जा नहीं सकते। आप लोग इस प्रार्थना को कर सकते हैं, परमेश्वर यदि तू मेरे साथ है तो मैं चल पाऊंगा। 23 प्रभु जी मैं इसलिए जी पाया क्योंकि तू मेरे साथ था, और 24 मेरे तू मेरे साथ है तो मैं चल पाऊंगा, दौड़ पाऊंगा, उड़ पाऊंगा, क्योंकि तेरा वचन बताता जो यहोवा की बाट जोते वो नया बल प्राप्त करते जाते, वो उकाब की नाई उड़ते, थकते नहीं है, और सबसे उच्च उड़ान उड़ते हैं वो जो यहोवा की बाट जोते। ना मैं तुझको छोड़ूंगा। यहाँ जो हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, यहोशू 1:5 में, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा, ना मैं तुझको छोड़ूंगा। बड़े इसको समझिएगा कि परमेश्वर जब यहोशू से बात कर रहा तो उसको बता रहा है कि तुझे सुना होगा यार, उसकी सगाई उसके साथ हुई थी, लेकिन जब उस लड़की को उससे अमीर, उनके घर वालों को उससे कोई अमीर मिल गया तो उस गरीब आदमी से रिश्ता तोड़ करके उन्होंने अमीर से कर दिया। कई बार तुम इस बात को सुनते हो कि किसी ने कहा था कि मैं तेरा साथ दूंगा, उसने नहीं दिया, कि कोई दोस्त था, आपस में दोस्ती बहुत अच्छी थी, लेकिन जैसे एक प्रॉब्लम आई तो उसको छोड़ करके चले गए। कि तू इन बातों को लेकर के सोच रहा होगा, घबरा रहा होगा, या मिस्र में तुम लोग गुलामी में थे और गुलामी का जीवन जी रहे थे, बड़े परेशान थे, बेहाल थे तुम लोग। अब मैं तुझे कह रहा हूं, मैं सेनाओं का यहोवा हूं और मैं अपनी बात से मुकरता नहीं हूं। दो बेबदल बातों के विषय में जिनमें परमेश्वर का झूठा ठहरना अन होना है। और जब वो बात करने लगा और कहता है मैं किसकी शपथ खाऊं, तो उसने अपनी ही शपथ खाई, क्योंकि उससे बड़ा तो दुनिया में कोई है ही नहीं है, जमीन आसमान का बनाने वाला वही है, उसने अपनी शपथ खाई। अब यहाँ कह रहा, ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा, है ना, जो बस इतना। अब 6 में आगे इसमें लिखा हुआ यहाँ, इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जाए, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। अब बीते वर्ष में, अब आप विश्वासी हैं, आप क्वायर के लीडर हैं, आप पास्टर हैं, या आप अपनी फैमिली के हेड हैं, उस जगह को रख ले। यहाँ यहोशू को कहा तू इन लोगों को लेकर जाएगा। आप अपने घर के हेड हैं, हाउस वाइफ हैं, आप घर के हेड हैं, घर को संभालते हैं, किसी भी तरीके किसी भी जगह में जहां आप रहते हैं उस प्रकार से परमेश्वर कह रहा है कि तू इनको उस जगह में पहुंचाएगा। और साथ में परमेश्वर ने कहा इतना हो कि हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के मानने की तू चौकसी करना, ना तो उसके दाहिने मुड़ना और ना उसके बाएं मुड़ना। यहाँ इस बात को लिखा है और फिर अगली लाइन में जो बहुत अच्छे, और उसे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं, जहां जहां तू जाए वहां वहां तेरा काम सफल होगा। आमीन।
जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। और आगे 8 में लिखा है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। दिन रात इसी में मनन करते रहना, इसमें लिखी हुई बातों के अनुसार आचरण करना, तब जहां कहीं तू जाएगा तेरे काम सफल हो, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आमीन। यहोशू से बात की और जहां कहीं तू जाएगा तो प्रभावशाली होगा। और 9 में हम पढ़ रहे हैं, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दिया, हिया बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। 7 की शुरू की लाइन को समझिएगा। यहोशू 1 का 7 की शुरू की लाइन, इतना हो। जब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि खड़े खड़े चुपचाप खड़े रहो, बस परमेश्वर के उस महान कार्य को देखो, वो आप लड़ेगा और तुम खड़े रहो, तुम सब देखोगे। क्योंकि उसने दाऊद बोलता है कि यहोवा चरवाहा मेरा, और उसमें वो कहता है कि मेरा परमेश्वर मेरे दुश्मनों के सामने मेरे लिए मेज लगाता है। और मेज का मतलब क्या होता है? जब मेज का मतलब होता है, जब कोई मेहमान आपके घर में आते, मेज लगाई जाती है तो उस पे जूस रखा जाता है, कॉफी रखी जाती है, लंच डिनर जो होता है वो सजाया जाता है। यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मेरे दुश्मनों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, मेरे दुश्मनों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता। तुम शांत रहो, शांत बैठे रहो, चिंता मत करो, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी तरफ से लड़ेगा। अब शांत तो रहे, पर दूसरी तरफ हम अलर्ट रहे। कौन कौन सी तरफ? पहला, प्रार्थना, उपवास और वचन को पढ़ना, और वचन पढ़ना, उसके अनुसार चलना, ये काम तुमको करने हैं और कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद परमेश्वर जिन जिन कामों में तू हाथ डालेगा, यहां परमेश्वर क्या, बस इतना हो, बस इतना हो कि जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने दी है, ना तो उसके दाएं मुड़ना ना उसके बाएं मुड़ना। और 8 की शुरू की लाइन, 7 की क्या, बस इतना हो, और 8 की शुरू की लाइन में लिखा, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। और 9 की शुरू की लाइन में क्या लिखा है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी। 24 में परमेश्वर, 20 भी ऐसा ही गया, 21 भी, 22 भी, 23 भी, तुम दुखी परेशान चले, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। चिंता मत कर, परमेश्वर ने कहा मैं आप चलूंगा, तुमको विश्राम दूंगा, बस इतना हो, इससे ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आपने एक पेड़ का नाम सुना है, चाइनीज बैम्बू, है ना? मैं पहले बता चुका इसको, जिनको नहीं पता फिर से एक बार बात करेंगे इसमें। चाइनीज बैम्बू ट्री एक पौधा होता है, जब इसको आप पहली बार लगाते हैं ना, तो ये आपने लगाया, और कोई भी पौधा आप लगाते हैं 15 दिन में, महीने में, वो उसकी कलियां नजर आती है, अंकुर फूटने लगता नजर आता है। लेकिन जब आप इसको लगाएंगे, आपको 6 महीने हो गए, साल हो गया, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 3.5 साल, 4 साल हो गए, और उसमें कुछ आपको नजर नहीं आता है। जब 5वां वर्ष शुरू होता है, तब जाकर के इसमें थोड़ा सा अंकुर फूटना शुरू होता है। और 5वें वर्ष में मात्र 6 सप्ताह में, 42 डेज में, ये 80 से 90 फीट की ऊंचाई पर चला जाता है। और जितना मैं जानता हूं कि शहर सहारनपुर में 80-90 फीट की कोई बिल्डिंग नहीं होगी। आपके शहर सहारनपुर में 80-90 फीट की कोई बिल्डिंग नहीं होगी। एक पौधा जो परमेश्वर ने बनाया है, पहले 4 साल में कोई रिएक्ट नहीं करता, कुछ नजर नहीं आता, आपने इसको लगा दिया और आप रोज पानी दे रहे, फिर आप सोचिए ये तो, इसमें तो कुछ भी नहीं हो पा रहा। फिर आप उसको थोड़ा थोड़ा आपने गोबर लगाया, खाद लगाई, जो यत्न जो लोग करते हैं, समाधान होते जो, वो करना शुरू किया, कुछ भी नजर नहीं आता। सिर्फ आप डेली पानी देते रहिएगा। अगर आपको इस बात का पता है ये चाइनीज बैम्बू है, और इसके जैसा कोई दूसरा वृक्ष नहीं है, दूसरा पेड़ नहीं है जो इतनी हाइट पर जाता है, ये वही है। जब आपके परमेश्वर ने एक वृक्ष को, एक ट्री को ऐसा विचित्र बनाया, पहले 4 सालों में तो आदमी उग जाता है, समझ में नहीं आता है, यार भाई इसे उखाड़ और फेंक, अब दूसरा लगा, कहीं और चल के, तो जमीन को भी घेरे हुए। लेकिन अगर आपको उसकी क्वालिटी पता, आपको आपकी क्वालिटी पता, मैं यहोवा परमेश्वर की हूं, मैं यहोवा परमेश्वर
परमेश्वर का हूं। उसने मेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद करके बना रखा। उसने मेरी माँ के गर्भ में पढ़ने से पहले मुझे चुन लिया था। उसने कहा दूध पीते बच्चे को माँ भूल जाए तो भूल जाए, परंतु मैं तुझे कभी भी नहीं भूलूंगा। हाँ, हो सकता है पड़े रहते, होता है छोड़ देते, पर मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। आप सोचिएगा कि मेरे परमेश्वर ने, आपके परमेश्वर ने, हमारे प्रभु ने एक पौधा बनाया जो पहले 4 वर्ष में शुरू में कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है, और 5वें में जब वो काम करना शुरू करता है तो 6 सप्ताह में 42 डेज में 42 दिन में वो 90 फीट तक चला जाता है। अब आप समझ लीजिएगा, बीते 4 वर्ष आप अपने आप को, आप उससे कहीं बढ़ करके हैं। जब परमेश्वर ने चांद, तारे, सूरज, इन सबों को बनाया, लिखा है कि उसने शब्दों से कह करके उन सबों को बना दिया। हर चीज उसने शब्दों में बनाई, परंतु जब उसको मनुष्य बनाना था तो वो कुम्हार की तरह काम कर रहा था। पहले उसने मिट्टी खोदी होगी, फिर गोली होगी, फिर उसको बड़ी चाव, क्योंकि अपनी समानता में कुछ बनाने जा रहा था, उसने बड़े चाव से उसको तैयार किया और उसमें श्वास फूंक दिया और जीवित प्राणी आदम बन गया। और आप और मैं उसी से हैं। मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद करके बना रखा। आप स्पेशल है। चाइनीज बेम्बो एक ट्री है, एक वृक्ष है, एक पौधा है, उसको भी परमेश्वर ने ऐसा अद्भुत रीति से बनाया कि जिसको नहीं पता हो तो बावला हो जाएगा, और जिसको पता हो कहेगा चिंता मत करो, 4 साल पूरे हो फिर देखना वो 5वां साल आपका यीशु मसीह के नाम में। जितने भवन में, भवन के बाहर, जितने ऑनलाइन सुन रहे, वो 5वां वर्ष आपका शुरू हो चुका है। अब वो फूटेगा और 42 दिनों में आप 90 फीट की ऊंचाई पर जाओगे, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बस जरूरी है कि हम जाने मेरी गरिमा क्या है, मैं कौन हूं। परमेश्वर ने यहोशू से कहा, जब वो पहले क्या करा, जब उसने उसके हाथों में, मूसा मर गया, अब ये लोगों को यहोशू के हाथों में सौंप दिया। उसके हाथों में सौंपने के बाद ने कहा कि देख सुन, क्या करना तुझको, बस 7 की शुरू की लाइन मैंने आपको बताई, इतना हो कि तू ही याव बांध कर। 8 की शुरू की लाइन में क्या लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। और 9 की शुरू की लाइन में क्या लिखा है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी है। इसको समझिएगा। अब इसको आगे एक और समझेंगे हम लोग। अब इनकी आखिरी लाइन को समझेंगे, आखिरी को। 7 की आखिरी लाइन में लिखा है, जहां जहां तू जाए वहां वहां तेरा काम सफल होगा। 7 की आखिरी लाइन में, जहां जहां तू जाए वहां वहां तेरे काम सफल होगा। और 8 की आखिरी लाइन में लिखा है, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। और 9 की आखिरी लाइन में लिखा है, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। यदि स्वयं परमेश्वर मेरे पक्ष में है तो किसकी औकात है मेरा कोई विरोधी हो सके। और यदि कोई विरोधी है तो वो कुड़ कुड़ कर मर जाएगा। तुम चिंता मत करना। परमेश्वर ने कहा, जो देश में तुम्हें देने जा रहा हूं, जो जगह में तुमको देने जा रहा हूं, दूध और शहद की नदियां वहां बहती है। ये परमेश्वर देश तूने दिया है, उसकी दीवारें तो बहुत ऊंची, बहुत लंबी है। जब उसने भेदियों को भेजा, भेदी भेद लेकर के आए, वो थोड़े डरे हुए थे, लेकिन यहोशू को यह विश्वास था कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर सेनाओं के यहोवा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उस परमेश्वर ने कहा था उसको वही पूरा भी करेगा। और वो उस दीवार को तोड़ने के लिए अब 23 तक वो श्राप चल रहे हैं, शर्मिंदगी चल रही है, गरीबी चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, पैसा खूब कमाते, कुछ भी काम नहीं आता, दिक्कतें चल रही है, हम समझ नहीं आता क्या होगा। ये बीमारी अभी तक भी बनी और कई बार शर्मिंदगी होती है। लोग पूछते हैं आप मसीह हैं, फिर आपकी बीमारी क्यों है, आप में गरीबी क्यों है, ये दिक्कत चल रही है। यरीहो की दीवार है, क्या करे परमेश्वर। तब यहोशू को विश्वास था कि परमेश्वर ने जब लाल समुद्र में मार्ग दे दिया, जब उसने कहा कि मैं मिस्र से तुम लोगों को निकाल करके लेकर के आऊंगा, तुम वहां से निकल करके चलोगे, पर मैं इतनी आसानी से तुम्हारे दुश्मन को, जिसने 430 वर्ष तक तुमको गुलाम बना करके रखा था, आसानी से नहीं छोड़ूंगा। मैं उसको तबाह कर दूंगा, वो तुम्हें जाने देगा, फिर उसका मन ढीठ कर दूंगा। 10 विपत्तियां डाल करके उसको नष्ट कर दिया गया। बीते वर्ष में कुछ भी दिक्कतें, परेशानी, बीमारी, वो सब यीशु मसीह के नाम में नष्ट होंगी। मैं यहोवा हूं, यही मेरा नाम है। जब मैं काम करना चाहूं तो कौन मुझे रोक सकेगा। यहोशू बस इतना हो कि हियाव बांध,
इतना हो हियाव बांध, जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी उससे ना तो दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, और व्यवस्था की पुष्टि तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। यहोशू, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी है? आज एक एक व्यक्ति से वो आप अपने नाम लेकर के बोलिएगा आज कि प्रभु मुझसे बात कर रहा है। वहां यहोशू की बात चल रही है, या आपसे सरुमा कह सकती है, ब्रदर सोनी कह सकते हैं, आप लोग बहुत बोल सकते हैं कि प्रभु मुझसे बातें कर रहा है। आज मैं मुझसे बातें कर रहा है। 2024 1 जनवरी तुझको मैंने दिया, और पहला वचन जो पढ़ा हमने, तुम शांत रहो, खड़े खड़े यहोवा के सामर्थ को देखो, और जिन मिस्रियों को तुम देख रहे हो ना, तुम 430 वर्ष तक उनके गुलाम रहे हो, आज के बाद तुमको फिर कभी देखने नहीं पाओगे। उनके रथ घोड़े समेत वो नष्ट हो गए, खत्म हो गए, और यहोवा अपने लोगों को सूखी जमीन पर उस पार लेकर के चला गया। अब यरीहो की दीवार कैसे टूटेगी, हम क्या करें समझ में रहा। चिंता मत करना, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग है। बस शांत, वहां भी शांत रहने के लिए कहा परमेश्वर ने जान लिया कि यरीहो की दीवार बहुत ऊंची है, इसकी बीमारी बहुत बड़ी है। कई डॉक्टरों को उन्होंने दिखा लिया, ठीक नहीं हो पा रही है। डॉक्टरों ने मना कर दिया, रिपोर्ट टेस्ट बहुत कराए हमने, पर वो भी मना कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। हाँ, ये बच्चा दारू पीता था, हमने कई जगह इसको दिखाया, कहीं से ठीक नहीं हुआ, कई प्रकार की दवाई भी दे ली, ठीक नहीं हो पा रहा। इसको दिन मिर्गी के दौरे पड़ते, ये कहीं ठीक नहीं हो पाता। फिर धीरे धीरे हम देख रहे कहीं कुछ नहीं हो पा रहा है, अब हम क्या करें। तो ये बातें फैलती हैं। आपकी बीमारी जब किसी डॉक्टर के पास ठीक हो जाती है तो आप दूसरों को बताते हो, भाई मैं तो वहां से ठीक होता, वहां चले जाना। लेकिन अगर कहीं से आप बहुत समय तक दवाई खा रहे थे और वहां से आप वहां ठीक नहीं हो पाते, तो दूसरा जो वहां ब्रदर, भाई मैंने यहाँ से 3 साल दवाई खाई, कुछ नहीं होता, तो यहाँ से छोड़ दे। उसी प्रकार से जब उन्होंने उस दीवार को देखा तो बहुत ऊंची मजबूत दीवार है, इसको तो कोई तोड़ नहीं सकता। ना तो हमारे हाथ में भाले हैं, ना तलवार है, ना हथौड़े दिए परमेश्वर ने, ना कुछ बुलडोजर दिया, टैंक दिया कि हम दीवार पर मारे ये टूटे। तब परमेश्वर ने उनको कहा शांत रहना, चुप रहना, और उसके 6 चक्कर काटना। एक चक्कर रोज 6 दिन तक उसको काटना। इस कहानी को आप जानते हैं। मेन बात क्या कि जब वहां लेकर के गया तो परमेश्वर की जब जय जयकार ललकारी गई और यरीहो की दीवार टूट गई। वो दीवार जो आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपके घर में, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में, आपके बच्चों में, आपकी पढ़ाई में जो भी है, वो यीशु मसीह के नाम में जो टूट चुकी है। बीते 4 वर्ष जो चाइनीज बैम्बू है वो 4 वर्ष पूरे हो चुके, ये 5वां वर्ष है। अब अंकुर फूटेगा और 42 दिनों में ये 90 फीट एक पेड़ को परमेश्वर ने बनाया। ओके, और आप में स्पेशल चांद, तारे, पेड़ पौधे, पहाड़, बड़े से बड़ा जानवर उसने शब्दों में बना दिया, और आप में उसके लिए स्पेशल है। एक तरफ आप हैं और दूसरी तरफ दुनिया की सारी दौलत है, सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात भरपूरी से हैं, सारी सब चीजें एक तरफ रखी हैं, और दूसरी तरफ आप है। तो तुम्हारा परमेश्वर उन चीजों को नहीं परंतु तुमसे प्यार करता है। वो आसमान को छोड़ करके जमीन पर तुम्हारे लिए आ गया, और आसमान से उसने जब मिस्र में रहने वाले इस्राएलियों का जब कहराना सुना, जब उनका रोना सुना, तो उसने कहा मूसा मैंने अपने लोगों का कहराना सुना है, और मैं जमीन पर उतर आया ताकि मैं अपने लोगों को संभालूं और उनको उस गुलामी से छुटकारा दिलाऊं। अब वो जान लेंगे 430 साल तक वहां गुलाम रहे, 4 साल 5 साल 8 साल 10 साल, किसी बात को लेकर के आप परेशान हैं, एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि आज जो हमसे बात हुई है, यहोशू 1 अध्याय 5 से लेकर के 9 तक जो हमने पढ़ा उसको पढ़ते जाइएगा। इसमें लिखी हुई बातों के अनुसार आचरण करना, तब जहां कहीं तू जाएगा सफलता प्राप्त करेगा, और ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ नहीं, तेरे आगे आगे चलूंगा, और वक्त आएगा तो मैं तुझे गोद में उठा लूंगा, वक्त आएगा मैं तेरी तरफ से लड़ूंगा। वो परमेश्वर है। अब सुनिएगा, उस समय यहोवा परमेश्वर बादल का खंबा
बादल का साया बन करके, अग्नि का खंभा बन करके उनको छाया देता था, रोशनी देता था, अग्नि देता था, और वही बादल का खंभा उनके आगे आगे चलता था, और जब धूप होती तो वो बादल का साया बन करके उनको छाया दिया करता था। वही था आज वो। उस समय हम सुनते हैं कि पवित्र आत्मा वो आता था और काम करके चला जाया करता था, लेकिन अब हम 2024 में जहां हम हैं, आज यीशु मसीह ने कहा था कि मैं जा रहा हूं, मैं सहायक भेजूंगा, अर्थात मेरे ही जैसा पवित्र आत्मा मैं तुमको दूंगा। और वो पवित्र आत्मा उसने, अब हम पढ़ते वचन में कि उसका आत्मा तुम्हारे भीतर वास करता है, रहता है। अब वो हमारे पास आया है। पहले पवित्र आत्मा आता था, काम करके चला जाया करता था, यहोशू पे शिमशोन पे उतरता था और वो लड़ाई करता था, जीत करके फिर चला जाया करता था। लेकिन अब वो आया और ठहर गया, यानी कि अब हम अनुग्रह में पहले से भी ज्यादा सामर्थ्य में है, पावर में, ताकत में, पहले से ज्यादा लड़ाइयों को जीत सकते हैं। कुत्ते की तरह चपड़ चपड़ करके पानी पीने वाले 300 लोगों के द्वारा इतनी बड़ी जंग जितवा दी परमेश्वर ने। अब आप समझ लीजिएगा, मुझे कुछ नहीं आता। अगर कुछ नहीं आता, सिर्फ एक चीज आना सीख जाइएगा, वचन को पढ़िएगा, प्रार्थना कीजिएगा। पढ़ नहीं सकते तो इसको सुनिएगा, उपवास के प्रार्थना करें और इस विश्वास में रहें कि परमेश्वर ने एक छोटा सा पौधा, चाइनीज पौधा बनाया, जो चाइनीज में जो बनाया है वो कैसा विचित्र है, तो मैं स्पेशल हूं, मैं डिफरेंट हूं। उसने मुझे अपनी समानता में अपने हाथों से बनाया और वो मुझसे प्यार करता। दूसरी दुनिया की सारी चीजें एक तरफ है और मैं उसके लिए स्पेशल हूं। अगर कोई आत्मा नाश होती है तो स्वर्ग में दुख मनाया जाता, और कोई आत्मा बचती तो आनंद मनाया जाता। आप पिता है, आपका बच्चा बीमार हो, आप खुश नहीं रह सकते, तो क्या आपको बीमार देख करके वो खुश रह सकता?